योद्धा की कोई जाति नहीं होती। योद्धा वही होता है जो दूसरे का खून बहाने से पहले अपने खून के बहने की परवाह नहीं करता। रंगीली रात था, रंग था वो न्यारा, राव तुमरी प्रीत का, राव तुमरी प्रीत का, ढंग प्यारा प्यारा। जय भीम, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। जय भीम फिल्म आने के बाद अब लोगों को द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि जिस दिन से जय भीम फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई तभी से काफी सुर्खियां बटोर रही है। अब भीमा कोरेगांव के इतिहास पर बनी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी रिलीज होने की डेट भी निर्धारित हो चुकी थी, वह 17 सितंबर 2021 को रिलीज होनी थी। 2 महीने होने जा रहे हैं। फिल्म को लेकर खबरें भी अचानक गायब सी हो गई है। फिल्म निर्देशक IAS रिटायर्ड रमेश थेटे की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हमारे चैनल के यूजर्स कमेंट्स में द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि हम वह कब तक देख पाएंगे। फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव में जाने माने अभिनेता अर्जुन रामपाल ने मुख्य भूमिका निभाई है और इसके अलावा इसमें अभिनेत्री सनी लियोन भी देखने को मिलेगी। यह फिल्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 महार दलित सैनिकों और मराठा पेशवा शासकों के बीच लड़ाई की असली कहानी पर आधारित है। बता दें कि 1 जनवरी 1818 को पूरी दुनिया भर में मूल निवासी बहुजन समाज के सूरवीरों के शौर्य की गाथा लिखी गई थी। यही नहीं है घटना जहां बहुजन मूल निवासियों की शौर्य गाथा है, तो वहीं मनुवादियों के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन सूरवीरों मूल निवासियों को नमन किया करते थे। आपको बताते चलते हैं कि ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने भीमा कोरेगांव महाक्रांति के शौर्य का गौरवशाली इतिहास को मिटाने के लिए नया साल का नया इतिहास लिखा और इसे प्राचीन कैलेंडर से जोड़ दिया। बताते हैं कि कोरेगांव भीमा नदी के तट पर महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। 1 जनवरी 1818 को सर्द मौसम में एक और कुल 28,000 सैनिक, जिनमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव कर रहे थे, तो दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक, जिनमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई की होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया। यदि इसको दूसरे शब्दों में कहे तो एक और ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से बदला चुकाने की फिराक में गुस्से से तमतमाए महार थे। आखिरकार इस घमासान युद्ध में पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई। 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। भेदभाव से पीड़ित अछूतों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी के लड़ाई के पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुंचे। यह वीरता की मिसाल है। भूखे थके महार अपने सम्मान के लिए बिजली की गति से लड़े। अपनी वीरता और बुद्धि बल से करो या मरो का संकल्प के साथ समय समय पर व्यूह रचना बदलकर बड़ी कड़ाई के साथ उन्होंने पेशवा सेना का मुकाबला किया, जिसमें महारों ने अपनी शूरता और वीरता का परिचय देकर विजय हासिल की। महारों की इस विजय ने इतिहास में जुल्म करने वाले पेशवाओं के पेशवाई शासन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले ज्यादातर सैनिक महाराष्ट्र की महार जाति से ताल्लुक रखते थे। महार शिवाजी के समय से ही मराठा सेना का हिस्सा रहे थे, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच की वजह से उनको सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया। इस जीत की वजह से ही हर साल जब 1 जनवरी को दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जाता है, उस वक्त देश भर से अनुसूचित जाति समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव में जमा होते हैं। वो यहाँ विजय स्तंभ के सामने अपना सम्मान प्रकट करते हैं। ये विजय स्तंभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस युद्ध में शामिल होने वाले लोगों की याद में बनाया था। इस स्तंभ पर 1818 के युद्ध में शामिल होने वाले महार योद्धाओं के नाम अंकित हैं। वो योद्धा जिनमें पेशवा के खिलाफ जीत मिली थी। ये इतिहास है भीमा कोरेगांव का। इस पर द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव नाम से फिल्म बन चुकी है। अब देखना होगा कि वह कब तक रिलीज हो सकेगी। दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर खुशखबरी मिलने वाली है। आप यह फिल्म जल्द देख सकोगे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
देखते रहिए बहुजन हलचल। मैं राधा करुणा, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। जय भीम, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।